हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.1, जिसके हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप लोग जाकर वहाँ पर देख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी इससे जो हमारा समीकरण बनेंगे वो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे उसको। तो हमें यह पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करके हम सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि बल्ला और गेंद, जब इसका मूल्य हमें पता होगा तभी हम ज्ञात कर पाएंगे कि बल्ले का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य कितना है। और इन दोनों को जब हम मूल्य को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा कितना प्राप्त होता है, 3900 रुपये। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर x और y क्यों माना है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो हमने 2 चर इसलिए माना है क्योंकि हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। इसलिए हमने बल्ले का मूल्य x रुपये माना है और गेंद का मूल्य y रुपये माना है। तो हम यहाँ पर हमने एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य माना है, चूँकि प्रश्न में हमारा कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3900 रुपये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स कि 3 बल्ले तथा 3 बल्ले और यहाँ पर प्लस कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं। तो 6 गेंदों का मूल्य जो है किसके बराबर है, 3900 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे 3900, यानी 3 बल्ले का मूल्य और 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3900 रुपये है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 3 है और गुणे में बल्ले का मूल्य कितना है, ये हमारा एक बल्ले का मूल्य कितना है। अगर हम एक बल्ले के मूल्य से 3 में गुणा करते हैं तो हमारा 3 बल्ले के मूल्य का पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपये माना है। तो यहाँ पर 3 बल्ले हैं, तो 3 को अगर x से गुणा करते हैं तो हमारा 3 बल्ले का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस 6 गुणे गेंदों का मूल्य कितना है, y। तो यहाँ पर y लिख देंगे और बराबर 3900। तो हमारा क्या समीकरण प्राप्त होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हो जाएगा 3 का जब x से गुणा करेंगे तो हमारा 3x हो जाएगा, और प्लस 6 का जब y से गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा, और बराबर 3900, 3900। ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाएगा। और द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदी। कितने रुपए में, 1300 में। 1300 में उसने 2 गेंद तथा एक बल्ला खरीदा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार एक बल्ले का मूल्य प्लस कितनी गेंदें हैं, 2 गेंदें हैं, 2 गेंदों का मूल्य तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 1300 रुपये। यानी एक बल्ले का मूल्य और प्लस 2 गेंदों का मूल्य किसके बराबर हो जाएगा फिर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ 1300 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक बल्ले का मूल्य कितना माना है, एक बल्ले का मूल्य हमने माना है 100 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपये और प्लस 2 गेंद है तो गेंदों का मूल्य कितना माना है y रुपये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे y। तो यहाँ पर 1 गुणे x कर सकते हैं क्योंकि एक बल्ला है और बराबर में 1300 लिख देंगे। तो अब हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा, x प्लस 2y बराबर 1300। ये समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हो गया। अतः स्टूडेंट अब हम लिख सकते हैं कि उपर्युक्त कथनों का बीजगणितीय रूप क्या है फ्रेंड्स, बीजगणितीय रूप का समीकरण युग्म। चूँकि फ्रेंड्स हमने हमारे क्वेश्चन में दिया है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसका समीकरण युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब हम दोनों समीकरण को लिख देंगे। तो पहला समीकरण है हमारा 3x प्लस 6y इक्वल 3900, यानी 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये समीकरण नंबर 1 हमारा है। और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण नंबर 2 है हमारा। और ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि क्या है हमारा, कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, लेकिन एक महीने बाद क्या है, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो हम पहले 2 चर वाले जब रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो पहले 2 चर हमें मानना पड़ेगा। तो हम या सेब के मूल्य को x रुपये मान लेते हैं और अंगूर के मूल्य को y रुपये मान लेते हैं, या फिर अंगूर के मूल्य को x रुपये मान लेते हैं और सेब के मूल्य को y रुपये मान लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने माना है फ्रेंड्स कि एक दिन 1 किलो अंगूर का मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपये है, तथा सेब का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य और 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितने रुपये में, 60 रुपये में हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य प्लस 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है फ्रेंड्स। तो जब 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है तो कितने रुपए हमारा हो जाता है, 160 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य और 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 160 रुपये है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने कितना माना है, 100 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे x प्लस 2 गुणे y, क्योंकि सेब के मूल्य को हमने y रुपये माना है, इसलिए 2 गुणे y बराबर कितना है, 160 है। तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा समीकरण कि x प्लस 2y बराबर 160। यह समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाएगा। और द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में यहाँ से जो है कि एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक महीने बाद अंगूर का मूल्य तथा सेब का मूल्य कितना हो जाता है, कितना है, 2 किलोग्राम हमारा अंगूर है, कितना है 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 किलोग्राम अंगूर प्लस
2 किग्रा अंगूर का मूल्य प्लस कितना है हमारा सेब है 4 किलोग्राम, 4 किग्रा यानी किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर कितना है 300 रुपये। तो स्टूडेंट्स हमने माना है कि अंगूर के मूल्य को यक्स रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे यक्स प्लस 4 गुणे सेब के मूल्य को क्या माना है वाई रुपये माना है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई और बराबर हो जाएगा हमारा 300 और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 4y, जब गुणा करेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4y, तो और बराबर हो जाएगा 300 के। यानी जब 1 महीने बाद अंगूर और सेब का मूल्य कितना हो गया 300 रुपये कितने किलोग्राम का, यानी 2 किलोग्राम अंगूर का और 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 300 रुपये हो गया। और पहले शर्त से क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य और 2 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य और 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 160 रुपये था, लेकिन 1 महीने बाद कितना हो गया 300 रुपये हो गया, 2 किलो अंगूर और 4 किलो सेब का मूल्य। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो अतः हम लिख सकते हैं कि उपर्युक्त कथन से हमारा बीजगणितीय समीकरण युग्म निम्न प्राप्त होता है। तो क्या है हमारा समीकरण कि x प्लस 2y बराबर 160 और 2x प्लस 4y बराबर 300। यही क्या है हमारा स्टूडेंट्स, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। जय हिंद।